अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। ये पवित्रता का लक्षण है। अगर आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हैं तो ये प्रवचन आपको जरूर सुनना चाहिए। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने जो लक्षण बताए हैं, अगर वो लक्षण आप में भी हैं तो इसका अर्थ है कि आप पर प्रभु की कृपा बढ़ रही है और आप भक्ति मार्ग पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ध्यान से सुने इस सुंदर सत्संग को और प्रभु भक्ति को अपने भीतर महसूस करें। राधे राधे। ये 3 सुधार प्रारंभ हो जाते हैं जिसका सही साधन चल रहा है। पहला, काम क्रोधादि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे, जितना तूफान लेकर के आते थे, अब उतना नहीं आते। दूसरा, जितना व्यथित करता था वेग, हमें परेशान दुखी करता था, आता है पर उतना नहीं दुखी होते, वेग सहने लगे हैं। तीसरा, बहुत देर तक बहुत समय नष्ट होता था, इनमें लड़ाई होती थी, अंदर से चिंतन होता था, व्याकुलता होती थी, अब उतना नहीं, गया आया विवेक से नष्ट कर दिया। अगर ये 3 बातें आपके अंदर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा सुधार है, तो अब इसका आखिरी कनेक्शन है मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, काट, ये सब खत्म हो जाएगा। पर ही पहले ही आएगा, क्योंकि साधना प्रारंभ शरीर को लेकर के ही होती है और इनकी बिल्कुल भी स्फुरना ना रहे, इनसे संबंध रखना नहीं है, तभी इनकी स्फुरना बंद होगी। जैसे जैसे भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते जाते हैं। जहां एक काम आदि विकार कम होने लगे, तब साधक को परमात्म शक्ति का और अनुभव होता है। उसी शक्ति से, विवेक शक्ति से शरीर संबंध को ही हटा देता है। शरीर राग मिटा, विकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी वो रास विलास का अनुभव करता है। 5 भूले देह शुद्धि, तब 6 भावना रास की। पहले तो ये प्रपंच हटे ना, राग हटे ना भोगों का। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका 2 कारण हो सकता है। साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगासक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता। पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। 2 बात ध्यान रखना है। पहले तो तुरंत हमें देखना है अपनी दिनचर्या में कि कोई दृश्य का कुसंग, शब्दों का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, भोजन का कुसंग तो नहीं हो गया, जो हमारे अंदर इतनी विकार की वृत्ति आ गई। अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। ये पवित्रता का लक्षण है। ऐसा कैसे हो गया, मेरा मन कैसे राजी हो गया, नहीं हाय हाय मच जाता, ऐसा कैसे हो गया? तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है। यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा, अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब तक साधक शरीर और इंद्रियों से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है, साधक की बात कह रहे हैं, संसारी तो रहता ही है, तब तक उसका असत संबंध सर्वथा नष्ट नहीं होता। इसलिए उसका मन उसके वश में नहीं रहता। और जब साधक भगवत रस प्राप्त करने का लोलुप हो जाता है, तो उसे शरीर और भोगों से संबंध मिटाना ही होता है या स्वाभाविक मिटने लगता है। तब उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणाई नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते यत चेत शाम, जो प्रभु को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं।
प्रभु को प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। शरीर के रहते हुए वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटते छूटते उसे बोध हो जाएगा भगवान की तरफ से, क्योंकि जीवन भर वो बहुत लगन से साधना की है, पर वस्तु की बोध वृत्ति नहीं आई तो भगवान कृपा करके अंतिम समय तक दे देते हैं। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जीते जी या शरीर छूटने के बाद दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। पर पहला है जीते जी भगवत साक्षात्कार हो जाए। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अधिकतर बाहर के ही चिंतन में अपना समय नष्ट कर देते। मंत्र चल रहा है पर चिंतन सब बाहरी हो रहा है, प्रकृति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का। आप देख लीजिए, हमें उपाय करना है बाहर के चिंतन को छोड़ करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का, व्यवहार का चिंतन छोड़ करके। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा तो भी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन, ये तभी हो सकता है जब हमारा कोई संबंध नहीं। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। उपासक को अब अपना सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं। उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, बहुत सी जगह ये आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है, संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है, बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगे। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं, प्राणों का सम करने के लिए। सम स्वरूप प्रभु है, जो भी उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है, भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला गायन करे, इससे अपने आप सब सम आ जाएगा। विचार सम हो जाएंगे, बुद्धि सम हो जाएगी, प्राण सम हो जाएंगे, विषम संसार को जीत कर समता में स्थित हो जाओगे। भजन नहीं है ना, तो ये घंटा आध घंटा प्रयास करो, इसके बाद भोगों का चिंतन होगा और भोगों को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना हो, ऐसा उपाय करो। बाहर के चिंतन को बाहर ही छोड़कर अपने लिए तो बहुत बढ़िया उपासना पद्धति मिल गई। कोई भी पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, देखा तत्काल श्री जी को, श्री जी के लिए तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो, बच गए। अगर आपके चिंतन में भी कोई वस्तु आ रही है और आपकी सेवा सामग्री नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, तुरंत उसमें भगवत भाव लाओ। इस वस्तु के पहले प्रभु थे, इस वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में प्रभु ही है। जय हो प्रभु, आपका भजन बन गया। अपने को ज्यादा ये झगड़ा नहीं करना है कि नहीं इस वस्तु का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तत्काल उसको सहज भाव में लाओ। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस स्वरूप में आने के पहले भगवत स्वरूप ही था, इस स्वरूप के मिटने के बाद भी भगवत स्वरूप रहेगा, तो बीच में वो भगवत स्वरूप ही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जहां चिंतन किया तो उसका चिंतन भी भजन बन जाएगा, वो आपको भगवत विमुख नहीं करेगा। अर्थात अपने आराध्य देव के सिवा और कोई चिंतन न हो। उपासक को बाह्य पदार्थों के चिंतन से हटना चाहिए। माला चल रहा, वो कल शाम को जो बना था ना, उसमें ऐसा ऐसा चिंतन हुआ। अच्छा,
कल क्या बनेगा, अमुक अमुक चीज, अगर उसमें हरी चटनी धनिया वाली ज्यादा अच्छी, वैसा, और माला चल रहा है सच्चिदानंद प्रभु का और चिंतन हो रहा है चटनी समोसा और पदार्थ और वाय, वो व्यक्ति बहुत दुष्ट है, अगर वो यहाँ ना रहे तो सब बढ़िया मामला बन जाए। ऐसा है, आप देखना ये मनीराम की एक अलग ही भजन शैली चलती है, देख लो, इसका एक अलग व्यवहार चलता रहता है। जब आप सावधान हो जाएंगे सो आ जाएगा, तो हर समय सावधान रहो, सेवा सुमिरन सावधान। बाह्य पदार्थों का संबंध सेवा से सहज में त्यागा जा सकता है। अभी जो बताया, सेवा भाव में उसे ले आओ, भगवत भाव में ले आओ। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान भगवत भाव, जो भी वस्तु प्रिय सेवा भाव, स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रही तो जो चिंतन में किया उसी को अर्पित करो। गरम गरम जलेबी, हाँ ठीक है, पाओ श्री जी, उसी से अपना तो भजन इतना सरस, अपने को कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आप ये सीख जाएं तो सखियों से चतुर और कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाती है। अपने को कोई नहीं फंसा सकता, न कोई विषय, न कोई पदार्थ, न कोई व्यक्ति। बस आप चतुर बनिए। जो व्यक्ति वस्तु विषय स्थान आए, सेवा लायक नहीं है तो भगवत स्वरूप, और सेवा लायक है तो उसी समय सेवा में समर्पित कर दो। बाद में जो होगा वो अलग चीज है। उसी समय मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय सेवा, खाली मत रहो। बाह्य वस्तु आई तुरंत सेवा में अर्पित करो। बाह्य व्यक्ति आया समझ में नहीं आ रहा, भगवत भाव कर लो, वो आपका भजन बन जाएगा। नहीं, माला चलता रहता है और विषय चिंतन होता रहता है। तभी सिद्ध महापुरुष कहते, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। अवश्य ही इस प्रवचन को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। आप चाहें तो अपना अनुभव हमारे परिवार के साथ बांट सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचनों के साथ इसी तरह मिलते रहें, प्रभु से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।